अमीर का बेटा क से कंप्यूटर पढ़ेगा और गरीब का बेटा प्राइमरी में क से कबूतर पढ़ेगा। कि कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में। ये 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद रही है और 7 रुपया देहात में 8.5 रुपया शहर में बेच रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता पार्टी की रही हो, चाहे जनता दल की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, कोई जनगणना कराने को तैयार नहीं। गरीब सवर्णों को दे दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया तो 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़ों को भी 52% आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री को बनानी चाहिए। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान भी बेच दिया। नारा दिया कि है गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले तुझे जहाज से उड़ाऊंगा, जहाजों बेच दिया। अब वो ठीक करें कि 68,500 में से 6,000 भर्ती निकाल करके अब एक साथ सबकी भर्ती होगी। सामान्य वर्ग भी होगा, अनुसूचित जाति भी होगा और पिछड़ा भी होगा। हिस्सा पिछड़ों का है। अब फिर बंटवारा क्यों? 50 किलो की डाई 5 किलो चुरा लिया कि नहीं चुरा लिया? चुरा लिया। कि नोटबंदी करके आपको बता दूं, रियल इस्टेट की कमर इन्होंने तोड़ दिया। जो गरीब से लेके सारे वर्ग सारा तबका उसमें लगा था, इन्होंने उस पर पाबंदी लगा दिया। हम आते थे तो कुछ लोगों से मिलके अपनी बात बता के चले जाते थे। आज इधर आप लोग हैं, यहाँ जितने लोग हैं, हमको अंदाज है कि ओम प्रकाश राजभर का नाम तो सभी लोग सुने ही होंगे। हम कुछ करते नहीं हैं, हम सिर्फ गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं। कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम हैं। और इस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों ने मन बनाया है कि जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो देश में शिक्षा 2 तरह की क्यों? अमीर का बेटा कॉन्वेंट में, गरीब का बेटा प्राइमरी में। अमीर का बेटा क से कंप्यूटर पढ़ेगा और गरीब का बेटा प्राइमरी में क से कबूतर पढ़ेगा। हम लोगों ने इस अभियान को चलाने की कोशिश किया। उसी बीच माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात होती है और हम लोगों ने समझौता किया और समझौते में ये तय हुआ कि 2022 में हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए हम लोग 22 में सरकार बनाना चाहते हैं। आज परिस्थिति यह है, अगर गरीब कमजोर है, उसके पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा सके। इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में, बिना पैसे में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में स्नातकोत्तर तक लागू करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज, आज उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल से सब लोग परेशान हैं। परेशान है कि नहीं परेशान? और इस बात को लेकर के जब हम लोगों ने तय किया, तो हम लोगों ने ये तय किया कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर हम लोग 300 यूनिट बिजली, अभी यूनिट बहुत से लोग समझते होंगे, बहुत से लोग नहीं समझते होंगे। ये वर्तमान सरकार जो इस समय की सरकार है, ये 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद रही है और 7 रुपया देहात में 8.5 रुपया शहर में बेच रही है। अब आप लोग अध्ययन करिएगा, पिछली सरकार में अगर आप बिल देते रहे होंगे, अगर घर का बिल आपका 1,000 रहा होगा, इस समय तो 2,500 हो ही गया होगा। आप लोग एहसास करते होंगे। हम लोगों ने तय किया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर
पूरे उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे 5 साल लगातार। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हम लोग गांव-गांव, शहर, नगर हम लोग घूम के बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आज उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और अगर किसी जाति की गिनती पूछा जाए तो कोई बता नहीं सकता है कि ब्राह्मण कितना है, यादव कितना है, राजपूत कितना है, कश्यप कितना है, बिंद मल्लाह कितना है, नाई, गुण, पाल, प्रजापति कितना, कोई बता नहीं सकता। एक अनुमानित लोग बताते हैं 1931 में जातिवार जनगणना हुई, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। लेकिन 90 साल हो गया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता पार्टी की रही हो, चाहे जनता दल की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, कोई जनगणना कराने को तैयार नहीं। जब लोकसभा के अंदर तमाम सांसदों ने जनगणना की बात किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम जातिवार जनगणना नहीं करा सकते। तो हम लोगों ने तय किया, माननीय अखिलेश यादव जी से बात हुई, तय हुआ कि देश में तो हम नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर सबसे पहले हम 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना करा करके हम दिखाएंगे। ये काम हम लोग उत्तर प्रदेश में करने की तैयारी। हम जिस विधानसभा से विधायक हैं, आज गाजीपुर जहूराबाद विधानसभा, आप गूगल पे चले जाइए, गूगल बाबा से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा रुपया किसने दिया है, गूगल बाबा बता देंगे। 6 करोड़ 78 लाख रुपया हमने अपनी विधानसभा जहूराबाद में गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर ने एस्टीमेट बना के अगर दिया कि 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 50,000, 1.5 लाख, जितने का एस्टीमेट बना के दिया उतना का रुपया हमने उस डॉक्टर के अस्पताल में पहुंचा दिया। कुछ तो ठीक हो गए, कुछ नहीं ठीक हुए, लेकिन हमारा जो काम था, हमने 6 करोड़ 78 लाख रुपया देने का प्रयास किया। आप भी वोट दिए हैं, यहाँ विधायक बनाए होंगे, आप सोच लीजिए कितने लोगों को ये पैसा दिए हैं। किसी को 10,000 रुपया इलाज के लिए दिलाया विधायक जी ने? इसी नाते हम लोगों ने जब देखा कि देश में इलाज के लिए पैसे की कमी नहीं है, पैसा पर्याप्त है सरकार के पास, लेकिन जब हमने देखा सदन के अंदर 18 महीना, जब मैं सरकार गठन के 18 महीने के अंदर विधानसभा के अंदर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सदन में जब आंकड़ा पेश करना हुआ इलाज के लिए, तो सदन में उनको कहना पड़ा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक और 47 मिनिस्टरों में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर है जो 3 करोड़ 62,77,000 रुपया दे करके पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास कायम किया है गरीबों के इलाज के लिए। पौने 5 साल होने जा रहा है, 6 करोड़ 78 लाख दिया। डेली कोई दिन ऐसा नहीं है कि 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपया डेली हमारे कलम से गरीबों के इलाज के लिए जाता है। तो हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर कोई भी गरीब, किसी जाति धर्म का हो, वो बीमार होता है इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीबों का इलाज अब फ्री में किया जाएगा। ये कानून हम उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए तो हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितने लोगों को आ रही है? समझ में आ रही है ना? और दूसरी चीज देखिए, जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। आज उत्तर प्रदेश की आबादी पिछड़ों की 52% है और 52% आबादी वाला ये भीख मांग रहा है। ये 52% आबादी वाला भीख मांग रहा है। इस 52% आबादी को जब हिस्सा देने की बात आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, ये भाग खड़े होते हैं। अभी आपने देखा 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को दे दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया तो 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़ों को भी 52% आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री को बनानी चाहिए। लेकिन
लेकिन ये बोलते तो हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन काम इनका क्या है? काम सब लोग जानते हैं। हम तो यहाँ गांव में नहीं, शहर में नहीं, लाखों की भीड़ में कहता हूँ, टीवी डिबेट पे बोलता हूँ, कोई भी शिखर सम्मेलन हो वहां कहता हूँ, दुनिया में एक नंबर का झूठा अगर कोई देश में है, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी। अब आप कहेंगे कि हो सकता है गांव में बोल रहा हो। मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान भी बेच दिया। नारा दिया कि है गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले तुझे जहाज से उड़ाऊंगा, जहाजों बेच दिया। हवाई अड्डा भी बेच दिया। अभी आपके ही बगल में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहे हैं जेवर में, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा, एक तरफ जहाज हवाई अड्डा बेच रहे हो, दूसरी तरफ ये बना रहे हो, ये अडानी को बेचने के लिए बना रहे हो, देश का पैसा यहाँ क्यों लगा रहे हो? कोई पूछने वाला धरती पर नहीं। तो खैर, इनका काम उनके हवाले, हम लोगों का काम अपने हवाले। हम लोगों की सोच है। अभी एक नई चीज आपको बताऊं, पढ़े लिखे नौजवानों, अभी 68,500 से हम शुरू करें। 68,500 शिक्षक भर्ती। जब भर्ती प्रक्रिया शुरू सरकार कराती है तो जो आरक्षित वर्ग को 5% छूट मिलती है, वो छूट योगी सरकार ने नहीं दिया। 68,500 में 23,000 पद योगी जी ने लूट लिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन नहीं दिया। बच्चे धरना दे रहे थे। कल तक बेसिक शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बहुत सही हुआ है, और कल मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में जो अनियमितता थी उसको हम ठीक करेंगे। अब का ठीक कर रहे हैं? अब वो ठीक कर रहे हैं कि 68,500 में से 6,000 भर्ती निकाल करके अब एक साथ सबकी भर्ती होगी। सामान्य वर्ग भी होगा, अनुसूचित जाति भी होगा और पिछड़ा भी होगा। हिस्सा पिछड़ों का है। अब फिर बंटवारा क्यों? बैकलॉग नियुक्ति निकाल करके जो हिस्सा पिछड़ी जाति का तूने लूटा था उसको अलग से भर्ती कर देते, तब मैं मानता कि आप ईमानदार हो और धोखेबाज नहीं हो। लेकिन धोखा देने का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अभी बहुत सी चीजें, इनकी नब्ज को हम लोगों ने टटोला है। चाहे वो किसी भी भाग में जाइए, ये इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं, किसी को खबर नहीं। अभी अगर किसान की बात करिए, एक किसानों का धन दुगुना करते हैं। आपके इलाके में भी धन दुगुना हो रहा होगा। योगी जी और मोदी नहीं हो रहा है। योगी जी और मोदी जी का ललका साड़ धन दुगुना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आपके भी इलाके में कर रहे हैं। और चले जाइए ट्रामा सेंटर को ही टटोल लीजिए, खाली किसी ट्रामा सेंटर में योगी जी और मोदी जी के ललका साड़ से लड़के 70% रोगी ट्रामा सेंटर में है। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो कहते हैं बहुत बड़े चोर हैं। 50 किलो की डाई 5 किलो चुरा लिया कि नहीं चुरा लिया? 5 किलो चुरा लिया। जो 900 की डाई 50 किलो थी, अब 1400 हो गई 45 किलो। ये चोरी किया कि नहीं किया? इन्होंने वादा किया था। आप किसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आके वादा किया कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम हाई कोर्ट बनाएंगे। 7.5 साल हो गया, बना नहीं बना। इन्होंने वादा किया था गन्ना किसानों के भुगतान पर कि सरकार बनते ही 14 दिन में भुगतान कर देंगे। अभी तक नहीं हो पाया। वादा किया था कि इधर से गन्ना लेके चीनी मिल में हिलोगे और उधर वाले गेट से भुगतान मिल जाएगा। किसान परेशान है, कोई सुनने को तैयार नहीं। और हमारे मोदी जी और योगी जी, इन लोगों से दुनिया से मतलब नहीं।
इनसे सिर्फ वोट से मतलब है। अभी उदाहरण देखिए, अभी जैसा मुझे पता लगा, कल योगी जी आए थे आपके इलाके में ना, इधर कहीं आए थे गाजियाबाद में। अब आप सोच लीजिए, इन्होंने 11 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया है कि कोरोना हो जाएगा। 11 बजे से 5 बजे के बीच में कोरोना होगा और 6 बजे से 11 बजे रात तक कोरोना नहीं होगा। अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए। इन्होंने जो रोड शो किया, जो रैली किया, इस पे भी पाबंदी लगनी चाहिए ना। 11 बजे रात से और 5 बजे तक आप 5 किलोमीटर जाएंगे तो शायद आपको 50 आदमी मिले, 50 आदमी मिले, मतलब उस बीच में कोरोना हो जाएगा। और 6 बजे सुबह से लेकर रात 11 बजे के बीच में आप अगर कहीं 20 आदमी जुट गए तो कोरोना हो जाएगा। बारे कानून ये इस समय आपको बता दूं, हम रहने वाले बनारस के, रहता हूं बलिया, चुनाव लड़ता हूं गाजीपुर, और आपको बता दूं आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, 27 जिला है, 153 विधानसभा सीट है और 150 सीट अकेले पूर्वांचल से जितवा करके अखिलेश को सीएम बनाऊंगा। देखिएगा। और मैं गया था बुंदेलखंड, चाहे महोबा हो, झांसी हो, ललितपुर हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, हमीरपुर, 19 विधानसभा है वहां। और वहां भी मैं जाकर के देखा, चाहे वहां खंघार हो, चाहे आरक हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे पाल हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे साके हो, सैनी हो, चाहे नाई हो, गोंड हो, पाल हो, जितने भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग हैं, जब मैं वहां गया तो जब मैंने नब्ज को टटोला तो लोगों ने कहा कि नेताजी, आपके आने के पहले हम लोग मन बना चुके हैं, आपको देखे नहीं थे, लेकिन आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर मिलकर हरा सकते थे। उधर भी माल एकदम टनाटन है। अब आइए सहारनपुर, मैं सहारनपुर हो, चाहे बागपत हो, चाहे शामली हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, उधर सटे 4 जिले हैं। आप पता करिएगा, वहां कश्यप जो बीजेपी कोड देता था वो तैयार, साथ में प्रजापति, पाल, सैनी, ये चारों जाति मजबूती से तैयार है। और ये कह रहे हैं कि दुनिया चाहे किधर भी चली जाए, लेकिन हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से निजात दिलाने के लिए अगर धरती पर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो सिर्फ अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकलाल नहीं लड़ रहा है। इस नाते हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर महंगाई से निजात लेंगे। ये आपका सहारनपुर मंडल बोल रहा है। अभी लखनऊ मंडल जो मध्यांचल कहते हैं, अभी आपने देखा होगा टीवी पर, सोशल मीडिया में, हरदोई में हमने कार्यक्रम किया था। वहां एक जाति है अर्कबंसी, शायद आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। एक बड़ी जाति है अर्कबंसी, उधर सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, उधर के 4-5 जिलों से मैंने जुटाया था और लगभग 2 लाख जुटे थे, 2 लाख। और माननीय अखिलेश यादव जी, हम दोनों लोग गए थे। वहां जाने के बाद जब वहां हम लोगों ने नक टटोला तो वहां भी लोगों ने यही कहा कि नेताजी, चाहे हरदोई हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे आपका पीलीभीत हो, इधर के इलाके में आप आश्वस्त रहो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए मन बना चुके हैं। तो चारों तरफ तो जहां जा रहे हैं वहीं अब आप लोग इधर हम आए हैं पहली बार। आप लोग महंगाई से परेशान है कि नहीं परेशान है? परेशान है। ये मोदी जी ने नोटबंदी किया कि हम आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे, कहा न, कमर तोड़ देंगे। अभी आतंकवादी लखनऊ में कैसे आ गया था? जब कमर टूट गई तो आया कैसे? अभी जेपी नड्डा जब बिहार चुनाव था तो भाषण दिए कि 300 आतंकवादी बिहार में आ गए हैं। अब कमर जब टूट गई तो आए कैसे? इसका मतलब कि नड्डा उठा के ले आए थे।
ये क्या बोलते हैं, इनको खुद समझ में नहीं आता है कि नोटबंदी करके आपको बता दूं रियल इस्टेट की कमर इन्होंने तोड़ दिया। जो गरीब से लेके सारे वर्ग सारा तबका उसमें लगा था, इन्होंने उस पर पाबंदी लगा दिया। और लाभ किसको पहुंचाया? अडानी और अंबानी। पूरे एशिया में मोदी जी ने पूरे एशिया में सबसे ज्यादा धनी अगर किसी को बनाया तो अडानी को बना दिया। ये काम मोदी जी ने किया। अडानी और अंबानी के अलावा कोई दिखता नहीं है इन दोनों नेताओं को, चाहे वो अमित शाह हो चाहे आपके मोदी हो। और आप लोगों से भी कहूंगा, ये गुजराती हैं सब, ये गुजराती बनिया होते हैं, ये बिजनेस करते हैं और पूरे देश के सिस्टम पे कब्जा कर लिया। आप अगर सिस्टम को देखेंगे तो आपका सीबीआई का चीफ है गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती और प्रधानमंत्री गुजराती। आप अगर सुप्रीम कोर्ट का जज पूछो तो जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ है वो भी गुजराती है। जितनी भी एजेंसियां हैं सारी एजेंसियों पर कब्जा कर लिया है गुजरातियों ने और पूरे देश को बेच रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा डर के मारे। इस नाते इनकी विदाई तो पहले उत्तर प्रदेश। और आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं, 22 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा और 24 में उत्तर प्रदेश के बदौलत मोदी को गुजरात भेज करके हम दिखाएंगे। आपके बीच में कहते जा रहे हैं। तो साथी, हमारी बात तो थोड़ा बहुत साथियों को लगता होगा कि यार इतना उभर क्यों बोलता है। इस नाते बोलता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो पावर दिया है हमको आपको, उसी पावर के बल पे मोदी बोल रहे हैं। उसी पावर के बल पे ये चाहे ईडी का इस्तेमाल करें, चाहे सीबीआई का करें, चाहे कुछ भी करें, और वो पावर हम लोगों के पास है। अब टाइम आ गया है, 20 दिन के अंदर अधिसूचना जारी होने जा रही है। इस अधिसूचना के बाद आपको मैं कह के जा रहा हूं कि 20 मार्च के पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होने जा रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में हाहाकार मच चुका है। इसी बात के साथ हम अपनी बारी कहीं विराम देता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।